Hello student, we know that acid are sour to taste and base are bitter to taste. बस इतना सफिशिएंट है जानने के लिए ना। इमेजिन करो कि जब आपको लैब में दो सोल्यूशन दे दिए हों और दोनों दिखने में कैसे हों, एक जैसे हों, तो क्या आप इसको टेस्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। लैब में जितने भी एसिड होते हैं या बेस होते हैं, हमें नहीं पता कि इन दोनों में एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो अगर हम इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और बहुत करोसिव नेचर का होता है। और जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो बेस्ट वे क्या है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि विच वन इज द एसिड एंड विच सोल्यूशन इज द बेस। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस इन कलर इन एसिडिक और बेसिक इन द सोल्यूशन। इंडिकेटर वो होता है, वो क्या होता है बेटा, एक डाई होता है जो ये बताता है विच सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच सोल्यूशन इज बेस। वो ये बताता है इंडिकेटर का हेल्प लेके हम ये कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन एसिड है और ये सोल्यूशन बेस है। कैसे? बाय द चेंजेस ऑफ कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज करके हमको ये पता चल सकता है कि वो क्या है, कौन एसिड और कौन सा बेस है। तो इंडिकेटर क्या होता है बेटा, इंडिकेटर टू टाइप के होते हैं। मतलब इंडिकेटर या तो नेचुरल होते हैं या तो सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल मतलब जब वो नेचर से हम उसको लेते हैं, मतलब कि जब हम उसको प्लांट से लेते हैं। और सिंथेटिक क्या होता है बेटा, जो मैनमेड होता है। और भी टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, उसका बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेचुरल लिटमस पेपर का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, कहाँ से वो मिलता है बेटा, लीचेन से। तो लाइकिन जो है, लाइकिन से हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं बेटा, सोल्यूशन बनाते हैं। तो लिटमस का कलर कौन सा होता है? लिटमस का कलर होता है पर्पल। जो उसका एक्चुअल कलर होता है, जो उसका खुद का कलर होता है, क्या होता है, पर्पल होता है। अच्छा, लिटमस पेपर को क्या करते हैं, जब हम उसको एसिड में डालते हैं और उसको जब हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि लिटमस है, अगर हम उसको एसिड में डालें तो लिटमस कलर का जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें जाके जो है वो लिटमस का जो प्योर कलर है, जो खुद का कलर जो पर्पल है, उसमें जाके एसिड में क्या हो जाता है, रेड। और अगर हम लिटमस को बेस में डालते हैं तो लिटमस का कलर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, तुम्हारा ब्लू में चेंज होता है। इट मीन्स कि लिटमस ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि वो क्या चीज बता रहा है बेटा, कि वो एसिड में रेड कलर दे रहा है और बेस में कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज लिटमस। अच्छा, लिटमस का यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि लिटमस जो है तुम्हारा एसिड में कौन सा कलर दे रहा है, रेड, और लिटमस जो है बेस में कौन सा कलर दे रहा है, पर्पल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है टर्मरिक। और यहाँ पे मैंने टर्मरिक का क्या बनाया हुआ है, पेपर बनाया हुआ है। इस टर्मरिक को इस पेपर में हमने क्या कर दिया है, रब कर दिया है। ये इसका क्या है, एक्चुअल कलर है। अब इस टर्मरिक को हमने क्या कर दिया, टेस्ट करने के लिए हमको तो ये पता है कि ये क्या होता है बेटा, टेस्ट में क्या होते हैं, सोर होते हैं। इट मीन्स कि लेमन में क्या है, एसिड है। जब हमने इसको ऐसे करके रब किया तो इसके कलर में क्या कोई भी चेंज हुआ नहीं। लेकिन जब इसी लिटमस पेपर पे ये जो सोप का सोल्यूशन है, जब हम इस पे सोप का सोल्यूशन ऐसे करके रब कर रहे हैं तो इसका कलर कौन सा हो जा रहा है, रेड कलर हो रहा है। मतलब कि ये जो हमारा टर्मरिक है, टर्मरिक ये बता रहा है कि वो एसिड में कौन सा कलर देते हैं, कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन बेस में, बेस का मतलब कि जब हम ये जितना भी है सोप क्या कंटेन करता है बेटा, ये सोप कंटेन करता है तुम्हारा बेस। लेकिन जब इसको बेस को हम जब यहाँ पे रख के तो इसमें कौन सा कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, तुम्हारा रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि जरूरी नहीं है कि बेस जो है वो हमेशा ब्लू कलर दे, लेकिन इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर चेंज होके ये बताते हैं कि हम ये इंडिकेट करते हैं कि वो डिफरेंट कलर दे सकते हैं। मतलब कि सोप जो है वो उसका क्या कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर, लेकिन फिर भी वो जो टर्मरिक के साथ वो कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। मतलब कि ये तुम्हारा हो गया, जो टर्मरिक है, टर्मरिक का एक्चुअल कलर क्या होता है, येलो। और टर्मरिक जो है एसिड में कौन सा कलर देता है, कोई भी कलर चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में कौन सा कलर चेंज होता है बेटा, रेड कलर
चेंज हो जाता है। ठीक है, एक और जो तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है तुम्हारा पर्पल कैबेज। कैबेज देखा होगा तुम्हारा, पर्पल कैबेज होगा। पर्पल कैबेज का जब हम उसको ग्राइंड करके और उसका जब हम जूस निकाल लेते हैं, जूस निकालने के बाद उसको सब सब्सटेंस में डाल के देखते हैं तो उसका भी कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब कैबेज के जूस को जब हम किस में डालते हैं बेटा, लेमन में डालते हैं, तो उसका कलर कौन सा हो जाता है, रेड। और कैबेज के जूस को हम सर्फ का सोल्यूशन बना के डालते हैं तो उसमें उसका कलर कैसा होता है, ब्लू, ग्रीनिश ब्लू होता है। इट मीन्स कि कैबेज में हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड में रेड कलर और बेसिक में ब्लू कलर देता है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, बहुत सारे जो प्लांट है उसकी जो पेटल्स होते हैं, फूल जो होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, वो भी ऐसा कैसे वर्क करते हैं, ऐसे इंडिकेटर की तरफ काम करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया पेटल ऑफ हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, और तुम्हारा क्या हो गया, जेरेनिया। ठीक है, जेरेनियम, ये सब तुम्हारे क्या है बेटा, पेटल्स है। ये सारे पेटल्स में क्या होता है, अगर एक एग्जांपल दे दो, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया क्या होता है, जब वो एसिडिक, जब उसका सॉइल जो है, जब उसकी जो मिट्टी होती है, सॉइल जो है जब एसिडिक होती है तो उसका जो फ्लावर है वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन जब उसका सॉइल जो है वो बेसिक होता है तो उसका फ्लावर किस में कन्वर्ट होता है, पिंक कलर में हो जाता है। मतलब कि इसके पेटल को भी हम किसकी तरह यूज करते हैं, इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो हाइड्रेंजिया क्या है बेटा, एसिडिक सॉइल में कौन सा फ्लावर का कलर देता है, ब्लू, और बेसिक जब उसका सॉइल होता है तो उसमें कौन सा कलर देता है, पिंक। ठीक, एक और एग्जांपल है तुम्हारा जैसे चाइना रोज और हिबिस्कस। चाइना मतलब कि जो तुम्हारा रोज होता है, ठीक है, गुलाब होता है, उसका कलर एसिड और बेस में क्या होता है, एसिड में क्या होता है, रेड कलर होता है, बेस में क्या होता है, ग्रीनिश कलर होता है। इसी तरह तुम्हारा हिबिस्कस, गुड़हल का फूल, गुड़हल के फूल को क्या करोगे, जब उसको जब क्या करोगे, जूस निकालोगे तो उसका भी कलर एसिड में क्या होता है, रेड, और बेस में क्या होता है, ब्लू। घर में प्रैक्टिकल कर लेना, वो गुड़हल के फूल को लेना, गर्म पानी में उसको जल्दी से मिला के और उसका जो है कलर बना लेना। ठीक, उसको तुम सोपी सोल्यूशन में डालना और लेमन जूस में डालना, खुद से तुमको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो ये सारे तुम्हारे क्या है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, और पेटल्स हो गए, ये सारे क्या है तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर है जो इंडिकेट करते हैं बाय द डिफरेंट कलर कि विच वन इज एसिडिक और विच वन इज बेसिक। चेंजिंग डिफरेंट कलर चेंज करके बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं विच वन इज एसिड और विच वन इज बेस। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर वो होता है जो मैनमेड होता है, जो लैब में बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिनोक्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये हमेशा याद रखना कि फिनोक्थिलीन का कलर क्या होता है बेटा, व्हाइट कलर होता है, लेकिन उसका एसिड में क्या कलर होता है, कलरलेस। अगर तुम्हारा एसिड है या फिर लेमन है या फिर HCl, उसमें जब फिनोक्थिलीन डालोगे तो उसका कलर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जब फिनोक्थिलीन को बेस में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, पिंक। और देखो बेस जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ब्लू हो, फिनोक्थिलीन जो है वो बेस में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया कि फिनोक्थिलीन जो है पिंक कलर दे रहा है तो उसका मीडियम कौन सा होगा, तो तुमको यही आंसर याद रखना होगा कि उसका मीडियम कौन सा होगा, बेसिक होगा। क्वेश्चन ये देता है कि फिनोक्थिलीन का जो है कलर जो है वो कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, जब उस सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो उस सोल्यूशन का है कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा नेचर शो करेगा, तो तुम्हारा आंसर होगा कि एसिडिक। पूछेगा वाई तो तुम आंसर दोगे कि फिनोक्थिलीन एसिडिक मीडियम में कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट हो गया मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज क्या है बेटा, मिथाइल ऑरेंज भी तुम्हारा सिंथेटिक है। हाँ, अब ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या करता है बेटा, ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है और बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है। तो अगर पूछा जाए मिथाइल ऑरेंज येलो कलर दे रहा है तो उसका मीडियम कौन सा होगा, बेस, और मिथाइल ऑरेंज जो है रेड कलर दे रहा है तो उसका मीडियम क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मान लो हमने ये क्या लिया, फिर दूसरा एक न्यू वे भी है, दूसरा भी वे है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि विच वन इज एसिडिक और विच वन इज बेस। तुम्हारे पास दो मान लो सोल्यूशन है जिसमें से तुम्हारा क्या है बेटा, अब हमको नहीं पता कि इसमें से एसिड कौन है, इसमें से बेस कौन है, तो एक इसका दूसरा भी वे है जो हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा
अनियन होता है, अनियन को कट करके और इसमें हमने क्या कर दिया, अनियन डाल दिया, ठीक है। अनियन हम दोनों सोल्यूशन में डाल दिया। जब दोनों सोल्यूशन में डाल दें तो एक में जब स्मेल कर रहे हैं तो उसमें अनियन की बहुत ज़्यादा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जो अनियन का रियल का स्मेल है वो बहुत तेजी से आ रहा है, और दूसरे में देखें तो इसका कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है। इसका स्मेल क्या हो गया, तुम्हारा वैनिश हो गया, खत्म हो गया है, बिल्कुल भी जो अनियन का स्मेल नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या हो गया बेटा कि कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो स्मेल के थ्रू, जो ओडर के थ्रू ये बताते हैं कि विच वन इज एसिड और विच वन इज बेस। मतलब कि इसमें ओडर, मतलब कि इसमें जो स्मेल है क्या हो गया बेटा, उसमें स्मेल जो है इंक्रीज हो गई। तो ये एसिड सोल्यूशन में जो है तुम्हारा क्या होता है, स्मेल इंक्रीज हो जाता है, और बेसिक सोल्यूशन में जो है तुम्हारा इंक्रीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कि ऑलिफैक्टरी, तो इस टाइप के इंडिकेटर को हम क्या कहेंगे, ऑलिफैक्टरी। ऑलिफैक्टरी का मतलब क्या होता है, ऑलिफैक्टरी का मतलब ये होता है जैसे कि तुम्हारे ऑलिफैक्टरी नर्व्स होती है, वो क्या करती है, वो डिटेक्ट करती है कि कौन सा स्मेल जो है खट्टा है, कौन सा स्मेल जो है कैसा है। तो ये कौन सा डिटेक्ट करते हैं बेटा, ऑलिफैक्टरी जो तुम्हारी नर्व्स है वो डिटेक्ट करती है, जो सेंस देती है कि स्मेल है, जो स्मेल का सेंस देती है उसी को हम ऑलिफैक्टरी नर्व्स कहते हैं। और तुम्हारे ऑलिफैक्टरी जो है ऑर्गन से जुड़ी होती है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है बेटा, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर शो ओडर चेंज इन एसिडिक एंड बेस। जो एसिड और बेस में ये क्या करते हैं, ये स्मेल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इसका 3 एग्जांपल जो दिया गया है तुम्हारे एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज अनियन। अनियन को जब हम एसिड में डालते हैं तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन बेस में डालते हैं तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में जब जाते हो तो अनियन पे क्या होते हैं बेटा, बेस को वो क्या कर देते हैं, बेस को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम अनियन में कोई स्मेल नहीं आती है, ठीक है। क्लोव्स मतलब लौंग हो गया, तो दूसरा भी है, जब इसमें लौंग भी डालते हैं तो एसिड में उसका कलर, उसका स्मेल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बेस में उसका कलर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह वनीला एसेंस, वनीला एसेंस भी क्या है, ये वनीला जो फ्लावर है उससे ये क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको आप कहते हैं वनीला एसेंस, जो तुम्हारे किस में यूज होता है, आइसक्रीम में यूज होता है। तो वनीला एसेंस क्या है, तो इसका जो है एसिड में क्या होता है, एसिड में इसकी स्मेल बढ़ जाती है और बेस में इसकी स्मेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये था तुम्हारा इंडिकेटर। इंडिकेटर हमेशा ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि विच वन एसिड और विच वन बेस। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे पास 2 एसिड मिल गए, मतलब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो ये कैसे पता चलेगा कि विच एसिड आर स्ट्रॉन्ग और विच एसिड आर प्रूफ। ये तो पता चल गया कि एसिड जो है वो ये कलर, ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब ये एसिड है, और बेस जो है ये कलर इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब कि ये बेस है। बट अगर तुमको 2 एसिड दे दी, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जो बहुत सारे इंडिकेटर को कंबाइन करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ध्यान से सुनो, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल मतलब बहुत सारा, इंडिकेटर मतलब कि जितने भी इंडिकेटर हैं उसको मिक्स करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। डिफरेंट क्या है तुम्हारा, कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन होता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जैसे कि वाटर हो गया, वाटर में क्या मिलाया जाता है, प्रोपेनॉल मिलाया जाता, प्रोपेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सॉल्ट, फिर फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद तुम्हारा ब्लू मोनो सोडियम सॉल्ट हो गया, फिर तुम्हारा थाइमोल ब्लू मोनो सोडियम सॉल्ट। तो ये सारे जो है मिक्स करके, सारे इंडिकेटर मिक्स करके क्या बनाया जाता है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। डिफरेंट कलर को मिक्स करके क्या बनाया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाए जाते हैं। तो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बताता है डिफरेंट कलर चेंज करके, इनका कलर क्या हो जाता है, कलर डिफरेंट कलर चेंज होता है, और ये बताता है कि विच वन इज एसिडिक, मोर एसिडिक देन अदर। तो कौन सा है जो बहुत ज्यादा एसिडिक है दूसरे से, ठीक। मतलब कि यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रेंथ ऑफ क्या बताता है तुम्हारा, एसिड और बेस, एसिड और बेस कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कितना ज्यादा वीक है। कैसे बताता है बेटा, डिफरेंट कलर चेंज करके, जैसे कि ये क्या है,
ये सारे के सारे एसिड है, लेकिन जो बहुत रेड है तो वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो थोड़ा जब कलर थोड़ा सा फेड होता जाएगा मतलब कि वो वीक एसिड होगा, और जो सबसे लाइट कलर होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर मीडियम, फिर सबसे ज्यादा वीक। तो कलर चेंज करके जो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बताता है कि कौन ज्यादा एसिड है और कौन कम एसिड है, जबकि इंडिकेटर ये नहीं बताता। इंडिकेटर बस यही बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बनाता है, विद स्ट्रेंथ ऑफ इंडिकेटर, इस इंडिकेटर का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। ठीक, तो इसको शो करने के लिए हम इसको किससे रिलेट करते हैं बेटा, पीएच स्केल। ठीक, पीएच स्केल क्या है, जब हम वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को एक सोल्यूशन की तरह बना लिए तो उसको एज अ सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, या फिर एज हम उसको स्ट्रिप भी यूज करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, कट कट करके एक ऐसे स्ट्रिप भी यूज करते हैं। उस स्ट्रिप को क्या करते हैं, जब हम HCl में डालते हैं तो वो बहुत डार्क रेड हो जाता है। इसका मतलब कि HCl क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और उस स्ट्रिप को जब हम लेमन में डालते हैं तो वो ऑरेंज कलर का आता है। इट मीन्स कि लेमन क्या है, बहुत वीक एसिड है। तो ये क्या चीज हो गई, ये किसने बताया, ये तुम्हारे पीएच ने बताया। पीएच का मतलब क्या होता है बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है, तुमको क्या बताता है, पीएच। पी का मतलब होता है पोटेंस या फिर पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसको कहते हैं पीएच स्केल। ये इसका जो है तुम्हारा इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसका डिस्कवर किसने किया था, ये बनाया किसने था, तो याद रखो एसपीएल सोरेंस। ये तुम्हारे साइंटिस्ट थे एसपीएल सोरेंस, जो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, पीएच स्केल का इंट्रोड्यूस किया था। और पीएच स्केल क्या होता है बेटा, 0 से लेके तुम्हारा 14 तक होता है, ये हमेशा याद रखना। ये क्या है तुम्हारा पीएच स्केल, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करता है, डिफरेंट कलर देता है और बताता है कि विच सोल्यूशन आर मोर एसिडिक देन अदर सोल्यूशन और मोर बेसिक देन अदर सोल्यूशन बाय द चेंजेस ऑफ डिफरेंट कलर के थ्रू बताता है। अच्छा देखो पीएच स्केल में क्या है, ये ऊपर में क्या लिखा है तुम्हारा पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेके 14 तक इसकी क्या होती है, पूरी वैल्यू होती है। और वैल्यू होने के बाद क्या होता है कि पीएच स्केल क्या डिसाइड करता है बेटा, मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये बताता है कि मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कि किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही ज्यादा वो मोर एसिडिक होगा, और जितना कम हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही कम वो बहुत ज्यादा वो क्या होगा बेटा, वीक होगा। अब देखो 0 से लेके क्या है तुम्हारा 14 तक है, तो याद रखो 0 से लेके 7 तक तुम्हारा क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से लेके 14 तक तुम्हारा क्या होता है, बेस होता है, और 7 क्या होता है तुम्हारा, न्यूट्रल होता है। ठीक, तो 0 से लेके 7 तक तुम्हारा क्या होता है बेटा, एसिड होता है। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, पीएच की वैल्यू है, 1 2 3 4 से लेके 14 तक ये तुम्हारी क्या है, पीएच की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे जब इसका स्ट्रेंथ देखते हैं तो 0 1 2 3 यहाँ पे जो है पीएच में हाइड्रोजन आयन का डिसोसिएशन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का पार बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे जाते हैं राइट की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। देख रहे हो, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। और 7 पे हाइड्रोजन आयन और H+ आयन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जब हम और ज्यादा राइट जाते हैं तो क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा होने लगता है। मतलब ये समझ में आया कि पीएच की वैल्यू जब हम कहाँ जाते हैं, सीधे सीधे तुम जो है राइट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो पीएच हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है, और तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन जो है तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब अगर हम बीच से ले तो अगर हम ये जो न्यूट्रल है तुम्हारा न्यूट्रल 7 की जो वैल्यू है, जब हम कहाँ पे जाते हैं बेटा, यहाँ से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, यहाँ से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि पीएच वैल्यू हमारी कम होती जाती है। जैसे पीएच वैल्यू जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1,
पीएच वैल्यू कम होती जाती है, बट हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब देखो यहाँ से यहाँ जाना है तो पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, ये है पीएच की वैल्यू। ये पीएच की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। लेकिन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि pH is inversely proportion to 1 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब pH की वैल्यू बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, और जब pH हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, जब हम यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या होता है, राइट की तरफ आते हैं, तब क्या होता है, जब हम राइट की तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन आयन इतना था, फिर इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। लेकिन पीएच की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब देखो पीएच की वैल्यू जब यहाँ से राइट जाते हैं तो पीएच की वैल्यू 7 है, 8 है, 9 है, 10, पीएच की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाइड्रोजन आयन का परसेंटेज क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और बढ़ता क्या जा रहा है बेटा, बेसिक कैरेक्टर OH आयन का परसेंटेज हमारा क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूला में देखें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो तुम 11th क्लास में पढ़ोगे, बट थोड़ा सा बता दे रहे हैं। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मतलब कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है 10 पावर -1, ठीक है। अगर 10 पावर -1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 पे हाइड्रोजन आयन का डिसोसिएशन क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम हुआ है, -1 का मतलब। ठीक, तो इसकी वजह से इसके पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, 1। अच्छा, दूसरे में H+ जो है इसका क्या है, 10 पे पावर -2, मतलब कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो इसका जो है डिसोसिएशन क्या होता है हाइड्रोजन आयन का, थोड़ा कम हो जाता है। और तो फिर अगर 2 है तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब इसको कैसे निकालते हैं मैथमेटिकल में, वो 11th में पढ़ोगे, बस इतना ही देख, अभी के लिए इतना समझ लो। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 पे पावर 3, अगर 3 है मतलब इसका डिसोसिएशन थोड़ा कम हो गया है, तो पीएच की वैल्यू क्या हो गई है, 3। अच्छा, 10 पे पावर -1 का मतलब क्या हो गया बेटा, इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिखते हैं, 0.1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0.01। 10 पे पावर -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.001। तो क्या समझ में आया कि जब अब अच्छा, तीनों में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा कौन सा है, 0.1। 0.1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन इसकी अब कंपेयर में क्या है, कम है। अब देखो 0.1 ज्यादा है किसके कंपेयर में, 0.01 के कंपेयर में, और इसके कंपेयर में क्या है, 0.001 के कंपेयर में क्या है, ये ज्यादा है। मतलब क्या समझ में आया कि जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन तीनों में क्या ज्यादा, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू क्या है बेटा, कम है। रिलेटिवली जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पीएच की वैल्यू क्या है तुम्हारी, ज्यादा है। मतलब ये समझ में आया जो हम तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हाइड्रोजन आयन। जो pH जो है वो हाइड्रोजन आयन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, हमेशा उल्टा होगा। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो pH की वैल्यू कम, और pH की वैल्यू ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है उसका, हाइड्रोक्साइड आयन जो है बेसिक प्रॉपर्टी क्या है उसके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। मतलब कि पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब पीएच की वैल्यू अगर 1 है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, 3 है तो थोड़ा ज्यादा है, 6 है तो थोड़ा और ज्यादा है, 7 है तो मीडियम है, 8 है तो और ज्यादा है, 9 है तो ज्यादा है। मतलब जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसके प्रपोर्शन में क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो क्वेश्चन बेटा इसी में अगर ये पूछ दिया, जैसे कि मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर 1 की 1 दिया है, 8 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है। क्वेश्चन पूछ दिया कि इन सभी में जो है ये तुम्हारा क्या है, पीएच वैल्यू दिया है, बोला इन सभी में जो है मोर एसिडिक कौन है, तो मोर एसिडिक कौन सा होगा बेटा, ये होगा। क्यों,
जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना अच्छा क्या होगा बेटा, एसिडिक नेचर शो करेगा। अब इसी में बोलेगा कि अच्छा इसमें जो है तुम बेस बता दो, बेस कौन सा होगा, तो बेस कौन सा होगा, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा बेस होगा। क्यों, तो इसमें सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, 8, और एसिड कौन सा होगा सबसे अच्छा बेटा, 1। तो ये क्या है तुम्हारा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए तुमको क्या याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पीएच का एसिड कब होगा, पीएच का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, और बेस क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो ये था तुम्हारा एसिड और बेस का। और उसके बाद जो है उसके नीचे जो हम क्या देख रहे हैं, इसका कलर देख रहे हैं। जैसे कि इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर में जो कौन कौन सा कलर इंडिकेट करता है, उसके पहले ये देख लो, जैसे वाटर है, तो वाटर का जब डिसोसिएशन होता है तो किस में डिसोसिएशन होता है बेटा, H+ और OH- में, ठीक। तो होता क्या है कि जब वाटर का डिसोसिएशन होता है, जब प्योर वाटर है, प्योर वाटर का डिसोसिएशन, प्योर वाटर हमेशा क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है और नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, ये दोनों इक्वल होने की वजह से, जैसे ये भी 7 है और ये भी 7 इक्वल होने की वजह से ये क्या हो जाता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए जो हमारा प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, प्योरली न्यूट्रलाइज होता है, ठीक। तो अगर H+ आयन ज्यादा है, अगर हो गया इसी लिक्विड के सोल्यूशन में H+ आयन ज्यादा हो गया, तो कौन सा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। अगर OH आयन ज्यादा होगा तो वो कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक शो करेगा। अच्छा, यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन है मान लो, तो यहाँ पे अगर किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन है तो ये सोल्यूशन कौन सा शो करेगा बेटा, बेसिक शो करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें OH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बेसिक अगर सोल्यूशन है तो उसमें H+ आयन नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज क्या होता है, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो OH आयन और H+ आयन जो है अगर मैक्सिमम होती है, इक्वल से अगर मैक्सिमम हो जाती है, तो वही उसका ओवरऑल सोल्यूशन क्या करता है, वही उसका नेचर क्या करता है, शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा नेचर शो करेगा, अगर हम पीएच की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिक नेचर शो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं रहेंगे, हाइड्रोजन आयन है, लेकिन OH की बेस की का परसेंटेज क्या है बेटा, ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें H+ का आयन क्या है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बेस नहीं होगा, बेस भी है, इसमें OH भी है, लेकिन वो क्या है तुम्हारे कम परसेंटेज में है, ठीक है। तो एसिड का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें खाली H+ आयन हो, नहीं, उसमें क्या है, OH का परसेंटेज जो है क्या है, बहुत कम होता है H+ परसेंट से। H+ का परसेंट ज्यादा होने की वजह से वो कौन सा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, लेकिन उसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह बेसिक नेचर शो कब करता है, बेसिक नेचर का ये मतलब नहीं होता है कि उसमें सिर्फ OH ही आयन हो, हाँ, उसमें OH का परसेंटेज मैक्सिमम होता है, लेकिन H+ का परसेंटेज भी होता है, लेकिन बहुत मिनिमम होने की वजह से ओवरऑल हमारा जो सोल्यूशन का नेचर है वो क्या शो करता है, बेसिक शो करता है। अब इसको जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के कलर कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ज्यादा जो हार्ड है, जो हमारे स्टमक में जो है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, वो उसका जो है पीएच वैल्यू क्या होता है, 1.2। तो 1.2 क्या होता है बेटा, उसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। रेड कलर क्या शो करता है तुम्हारा, जो है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCl हो गया, गैस्ट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये सारे के सारे एसिड कौन सा कलर शो करते हैं, तुम्हारा रेड कलर शो करते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया बेटा, लेमन कौन सा कलर शो करता है, लेमन का पीएच वैल्यू क्या होता है, 3, वो थोड़ा कम एसिडिक तो होता है। एप्पल का क्या होता है बेटा, 4। कॉफी का क्या होता है, 4 और 5 के बीच में होता है उसकी पीएच वैल्यू। उसके बाद जो वाटर का क्या होता है, 7। सोडियम बाइकार्बोनेट जो सर्फ है, जो सर्फ जो घर में यूज करते हो या फिर सोप यूज करते हो, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू तुम्हारा 9 और 10 के बीच होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे इनो हो गए, ये सब क्या पीएच वैल्यू क्या हो गए, जिसके पीएच वैल्यू जो होता है तुम्हारा 10 और 11 के अराउंड होता है। और अमोनिया का पीएच वैल्यू क्या होता है, 12 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 14 होता है। ये सबसे ज्यादा अल्कलाइन होता है, तो 14 जो है सबसे ज्यादा अल्कलाइन, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। और ये जो 1 और 0 है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। मोर एसिडिक बहुत रेड कलर देता है, और ये कौन सा कलर देता है तुम्हारा, वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक और स्ट्रॉन्ग नेचर को